नमस्कार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल में लंदन में एक कार्यक्रम में स्पष्ट तौर पे कहा कि जम्मू कश्मीर का विवाद तभी सुलझ सकता है जब पाकिस्तान हमारे जो कश्मीर उसने कब्जा कर रखा है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसको लौटा दे। तो इसका क्या मतलब है और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? देखिए, ये सब जानते हैं कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है और वो हमारे कश्मीर का हिस्सा है जो भारत का भिन्न अंग है। उसके एक हिस्से पे पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। तो अभी तक जो सरकारें रही हैं उनका ये प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर के मामले पर आतंकवाद वहाँ पर खत्म हो और वहाँ पर जो स्थिति है यथास्थिति बहाल की जाए, जो जैसा है वैसा रखा जाए और आतंकवाद को खत्म किया जाए, उसको और नहीं बढ़ने दिया जाए। लेकिन मौजूदा सरकार की जो रणनीति है वो रणनीति यथास्थिति बहाल करने की नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई, जो उसे एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी, एक विशेष पहचान देती थी, उसको हटा दिया गया। क्योंकि स्पष्ट मानना है एनडीए सरकार का कि एक देश में दो संविधान या दो विधान नहीं हो सकते। जो नियम दिल्ली में चलता है वही नियम जम्मू कश्मीर में चलेगा, और अब वो हो भी गया है। पहले कुछ चीज़ें अलग अलग थी जम्मू कश्मीर में, तो अब वो एक जो वहाँ पर विशेष दर्जा था 370 के जरिए, वो खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर देश की मेन स्ट्रीम में जुड़ गया है और जिन कानूनों को अभी तक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया जा रहा था वो वहाँ पर लागू हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर धीरे धीरे प्रगति की राह पर अग्रसर है। और जो आतंकवाद वहाँ पर था धीरे धीरे वो सिकुड़ रहा है, हालांकि पाकिस्तान उसको उकसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है कि पीओके भारत को मिलना चाहिए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं। तो इन बड़े नेताओं के बयानों से स्पष्ट तौर पर है कि एक तो दुनिया को ये संकेत दे दिया गया है कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर रहेंगे, और दूसरा सरकार ने भी अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि पीओके के बगैर पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। पुराना जो स्टैंड था पुरानी सरकारों का, यूपीए सरकार का स्टैंड ये रहा है आमतौर पर कि पहले पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, उसके बाद हम कश्मीर के इशू पे या और इशू पे पाकिस्तान से बात करेंगे। लेकिन इन नेताओं के बयानों से स्पष्ट है कि अब पाकिस्तान से तभी बात होगी जब वो पीओके को भारत को सौंपे। क्या ऐसा संभव है? देखिए, संभव है, पाकिस्तान तो ऐसा संभव है नहीं करेगा, लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार का रुख है और जिस प्रकार से भारत सरकार ने पहले फैसले लिए हैं, उससे ये लगता है कि ये मुद्दा सरकार के टॉप एजेंडे में है। और ये भी बातें पिछले दिनों आई थी कि जो पीओके के लोग हैं, पाक अधिकृत कश्मीर के लोग हैं, वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के जबरन कब्जे के खिलाफ हैं और वो भारत चाहते हैं कि पीओके कश्मीर में शामिल किया जाए, भारत में शामिल हो और भारत का हिस्सा बने। बने क्या है पहले से, लेकिन वो पाक के कब्जे से छूटे। लेकिन सवाल ये होता है कि अब वो लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ पर तरक्की हो रही है और किस प्रकार पीओके जस का तस पड़ा हुआ है, और जो देश उस पर कब्जा किए हुए है वो देश खुद भी बर्बाद है। तो वो देश जब अपने को नहीं संभाल पा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहा है, वो आतंकवाद से नहीं निपट पा रहा है, तो वो पाक अधिकृत कश्मीर का भला कैसे करेगा? ये बात वहाँ के लोगों की समझ में अब धीरे धीरे आने लगी है। इसलिए ये माना जा रहा है कि भारत सरकार देर सवेर पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेके रहेगी। अब वो कैसे लेके रहेगी? क्या कोई बातचीत के जरिए होगा या जैसे पाकिस्तान ने कब्जा किया था वैसे ही भारत उसे वापस लेगा? ये आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों से, खासकर जयशंकर ने तो बयान इंटरनेशनल फोरम पे दिया है, बयान से स्पष्ट है कि पीओके को भारत वापस लेकर रहेगा और बगैर पीओके वापस लिए पाकिस्तान से वो कोई बात करने वाला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने इस बात को बेतुका करार दिया है, लेकिन अगर भारत पीओके को हासिल करना चाहेगा तो पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है और पाकिस्तान उसको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो पीओके भारत का है, अगर कोई भारत अपनी चीज़ वापस ले रहा है तो उसे इसमें कोई गुरेज नहीं होगा वापस लेने में। दूसरी बात यह है, अगर ताकत की बात करें तो भारत की जो ताकत है उसके सामने पाकिस्तान
कहीं नहीं टिकता है। तीसरी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, चाहे वो यूरोपीय संघ हो, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो अमेरिका हो, ये देश भी अब धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और यूरोपीय संघ ने तो, जब यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दौरे पर गया था धारा 370 हटाने के बाद, उसने स्पष्ट तौर पर कहा था कि भाई ये कश्मीर का मसला भारत का है, वो अपने हिसाब से इसे सुलझाए। तो करीब करीब यही बात अब दूसरे देशों की तरफ से भी निकल के आ रही है। और दूसरे जो बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, जिनकी राय मायने रखती है, जैसे यूरोपीय संघ है, अमेरिका है, यूएन है, तो वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और पीओके भारत का हिस्सा रहा है और इसका फैसला भारत अपने बूते कर सकता है। तो भारत को इंटरनेशनल सपोर्ट भी इस समय बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए ये उचित मौका है कि वो चुराए गए पाक अधिकृत कश्मीर के हिस्से को फिर से वापस हासिल करे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, विचार आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी